और इन लीलाओं से संबंधित जो उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं ताकि उत्साह जो है वो बना रहे। आज हमने ये उत्सव किया तभी आप लोगों में ये उत्साह दिख रहा है, वरना कल शनिवार की क्लास थी तो कितने लोग थे? बहुत दुख की बात है ना। अगर क्लास है तो 20 लोग हैं और अगर उत्सव है तो 200 लोग हैं, है ना। तो ये उत्सव का वो होता है, उत्सव में उत्साह होता है। लेकिन अगर यही उत्साह क्लास में भी हो जाए तो नित्य उत्सव हो जाए, है ना। तो ऐसा ही उत्साह क्लासेस में होने लगे, रोज क्लासेस में होने लगे तो नित्य उत्सव हो जाए। हमने पुरुषोत्तम मास में रोज जो है ये किया और वो हमने नहीं सोचा था कि हम इसको उत्सव मनाएंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने उत्साह दिखाया तो नित्य उत्सव बन गया। हमने नहीं सोचा था कि वो उत्सव होगा, हमने तो पुरुषोत्तम मास अपने लिए किया था कि हम चलो रोज इकट्ठे होंगे, इसी बहाने दीपदान कर लेंगे। हमें नहीं लगा था कि रोज यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उत्साह से आएंगे। तो आप लोगों ने उत्साह दिखाया तो ये नित्य उत्सव होने लगा। तो उत्सव कैसे होते हैं? उत्साह से होते हैं। अगर आप लोग उत्साह दिखाएंगे तो यहाँ रोज उत्सव हो सकता है, लेकिन उत्साह होना चाहिए, है ना। और उनसे संबंध स्थापित करें। शास्त्र कहते हैं कि उत्सवो मानवः प्रिया, उत्सव जो है वो मनुष्य को प्रिय होते हैं। उत्सवो मानवः प्रिया, उत्सव जो है मनुष्य को प्रिय होते हैं। और भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं कि मम परमाणु मोदनम, मम परमाणु मोदनम। मम परमाणु मोदनम का अर्थ है कि मुझसे संबंधित जितने भी उत्सव हैं उन्हें मनाना चाहिए। मुझसे संबंधित जितने भी उत्सव हैं उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि उत्सव मनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये झूलन उत्सव हम सब जानते हैं कि कल क्या था? हरियाली तीज, है ना। हरियाली तीज के दिन जो है वो भाई जो है बहनों को लेने के लिए जाते हैं, है ना। भाई बहनों को लेने के लिए जाते हैं उनके मायके से, और बहनें इंतजार करती हैं ससुराल से, सॉरी, मायके के लिए। तो बहनें इंतजार करती हैं कि भाई आएगा लेने के लिए और बड़ी प्रसन्न रहती हैं। सावन जैसे ही शुरू होता है लड़कियां प्रसन्न हो जाती हैं कि अब तो मुझे मायके जाना है, थोड़ा काम काज से छुटकारा मिलेगा, थोड़ा जटिला कुटिला सास नंदों से छुटकारा मिलेगा, और जाकर के हम अपनी माँ के घर में तो जितने बजे मर्जी उठो, जितने बजे मर्जी सो, गपशप मारो, खाओ पियो। आज माँ को ऑर्डर दे दो, मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, कितना मजा आता है ना माँ के घर में जाने में, है ना, आता है ना। तो ऐसे ही राधा रानी को भी उत्साह था कि राधा रानी अभिमन्यु उनके पति थे। तो अब ऐसी लीलाएं सुनाने में कभी कभी ये आता है कि मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि विवाह तो अभिमन्यु से किया, लेकिन राधा रानी क्यों कृष्ण से मिलने गई। तो उसको हम कैसे समझें, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। कृष्ण, पति किसको कहते हैं? पति का अर्थ क्या है? स्वामी, है ना। पति का अर्थ है जो स्वामी है ना। और कृष्ण सबके स्वामी हैं। कृष्ण सबके स्वामी हैं, हम सबके स्वामी हैं। जब हम सबके स्वामी हैं तो वो राधा रानी के भी स्वामी हैं। तो फिर इसमें गलत क्या है कि अगर वो राधा रानी, कृष्ण सबके स्वामी हैं तो राधा रानी के भी स्वामी हैं। और दूसरी बात, हमने पूरे पुरुषोत्तम में भी इस लीला की चर्चा की, ब्रह्म विमोहन लीला। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, है ना, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, गैया चुराई, तो वो लेकर के चले गए तो कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया। जितने ग्वाल बाल थे उतने कृष्ण उतने ग्वाल बालों में परिवर्तित हो गए, जितने बछड़े थे कृष्ण उतने बछड़ों में परिवर्तित हो गए। तो वो समय था जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों का विवाह ब्रज की कन्याओं से करा दिया। तो सारे ग्वाल बाल कौन थे?
कृष्ण थे, स्वयं अभिमन्यु भी कृष्ण थे, स्वयं अभिमन्यु भी कृष्ण थे और सारे बाल बाल भी कृष्ण थे। तो कृष्ण के साथ ही सबका विवाह हुआ था। इसलिए इस लीला को हमें इस तरीके से समझना है। तो राधा रानी इंतजार कर रही हैं कि कब श्री दाम आएंगे। श्री दाम उनके भाई थे और कब श्री दाम आएंगे, आने में देर हो रही थी और राधा रानी जो है बड़ी विचलित तो हो रही हैं कि श्री दाम आए नहीं हैं। लेकिन जब श्री दाम आते हैं तो राधा रानी उनके साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने पीहर आ जाती हैं, मायके यानी कि बरसाना पहुंच जाती हैं। अब बरसाना आके सब सखियां जो हैं वो राधा रानी की इंतजार में बैठी हैं कि राधा रानी आएंगी तो झूलन उत्सव करेंगे। तो पहले से ही योजना बनाई हुई है कि राधा आएगी तो उसे झूले पे बिठाया जाएगा और साथ में कृष्ण को बुलाया जाएगा। पहले अकेले राधा को बिठाया जाएगा और कृष्ण झूला झूलाएंगे। तो बिठाया गया, राधा रानी को सजा सवार करके ऐसे ही बिठा दिया गया और कृष्ण झूला झूला रहे हैं। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका और झूलावे आयो सावन का और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का। झूला झूले रानी राधिका और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का। गिर आई घटा कारी रे, आई घटा कारी रे, गिर आई घटा कारी रे, आई घटा कारी रे और बरसे रस की धार, आयो सावन का और बरसे रस की धार, आयो सावन का। आज बरसे रस की धार, आयो सावन का। झूले रानी राधिका, झूला झूले रानी राधिका और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का और झूलावे नंद कुमार, आयो सावन का। तीज हरियाली सखी आ गई, तीज हरियाली सखी आ गई। कल क्या था? तीज का जिसको उत्साह है वो खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको झूला झूलाने के लिए। तीज हरियाली सखी आ गई, तीज हरियाली सखी आ गई। आई कुंजन में मत बहार, आयो सावन का। आई कुंजन में मत बहार, आयो सावन का। आई
राधा